देश में जातिगत गणना और जनगणना कराने की आधिकारिक अधिसूचना आज जारी कर दी गई। ये जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी। इसके लिए मोबाइल ऐप तैयार किए जाएंगे और उसी में जनगणना से जुड़ी सभी जानकारी इकट्ठा की जाएगी। ये ऐप 16 भाषाओं में उपलब्ध होंगे। अधिसूचना के मुताबिक लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फ से ढके गैर समकालिक क्षेत्रों में जनगणना का काम 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा, जबकि देश के बाकी हिस्सों में ये 1 मार्च 2027 से शुरू होगी। अधिसूचना के मुताबिक जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी अमरीश पांडे हैं। अमरीश, अब तो सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। अधिसूचना में डिजिटल ऐप को लेकर जोर दिया गया है। क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, जी बिजनेस ने पहले ही बताया था कि 16 तारीख को यह अधिसूचना जारी होगी और उसमें जो बाकी डिटेल्स हैं, किस तरह से जनगणना आगे बढ़ेगी, किन किस तरह की बातें पूछी जाएंगी या फिर कैसे उसका पूरा प्रोग्राम तय किया गया है, उसको लेकर पूरी बातचीत उल्लेख होगी। और आज ये जनगणना जो नोटिफिकेशन आया है उसमें साफ तौर पर सब कुछ मेंशन है। 2 चरणों में जनगणना होगी। जो पहाड़ी इलाके हैं, जो बर्फ से ढके इलाके हैं, उनमें जनगणना जो है वो अक्टूबर से शुरू होगी, जो कि 2026 में होगा, और मार्च 2027 में बाकी इलाकों में जनगणना शुरू होगी। और कोशिश ये की जा रही है कि 21 महीने में पूरी जनगणना और जातिगत जनगणना इन सबको क्लियर कर लिया जाए, यानी कि एक प्रिलिमिनरी डाटा जो है वो 21 महीने के बाद जारी कर दिया जाए। दिसंबर 2027 में संभव है कि पूरा डेटा जनगणना का और जातिगत जनगणना का वो जारी कर दिया जाएगा। जो जानकारी है उसके अनुसार लगभग 34 लाख कर्मचारियों की ट्रेनिंग की जा रही है। इसके अलावा नया ऐप बनाया गया है, एक नई तरीके की वेबसाइट और एक पूरा पोर्टल डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ ही 30 अलग अलग तरीके के सवालों का एक पूरा सेट तैयार किया गया है, ताकि लोगों की आय, लोगों की जाति, उनका रहन सहन, उनकी जो आर्थिक स्थिति है, उनकी जो मौजूदा जोग्राफिकल स्थिति है, कहाँ से वो आए हैं, उनका जो बैकग्राउंड है वो कैसा है, नौकरी पेशा है या फिर अपना रोजगार है उनका, अगर सरकार से कोई लोन लिया है या फिर किसी बैंक से कोई लोन लिया है तो किस तरह का रोजगार उनका चल रहा है। इस तरह के लगभग 30 सवालों का पूरा एक सेट तैयार किया गया है और इससे ये कोशिश की जा रही है कि लोगों की आर्थिक, जातिगत तमाम जो स्थितियां हैं उसकी पूरी एक्यूरेसी के साथ जानकारी सरकार के पास आ जाएगी। उसके बाद जो भविष्य की योजना है उसमें सरकार अपने हिसाब से बदलाव कर सकती है। विशेष तौर पे अगर हम कहें तो जिस तरीके से लगातार आरक्षण को रिवाइज करने की बात हो रही थी, इस जनगणना के बाद, इस जातिगत जनगणना के बाद उस स्थिति को भी रिवाइज करना सरकार के लिए आसान हो जाएगा। साथ ही साथ जिस तरीके से हम देख रहे हैं जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और लोकसभा, राज्यसभा में सीटों की संख्या को लेकर भी बदलाव की कोशिश की जा रही है, तो संभव है कि वो जो परिसीमन है उसको लेकर भी इस जातिगत जनगणना के बाद सरकार अपना एक फैसला ले सकती है। तो कुल मिलाकर ये बेहद इंपॉर्टेंट जनगणना होगी। एक 2021-22 में के आसपास ये जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से इसको टाल दिया गया था। अब चूंकि डिले है 6 साल का, लेकिन कोशिश की जा रही है कि कम समय में इस जनगणना को पूरा कर लिया जाए और अगली जनगणना 2035 में होगी, उसकी तारीख भी अभी से तय कर दी गई है। तो कुल मिलाकर सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि आर्थिक आधार पर, जातिगत आधार पर और लोगों की जनसंख्या क्या है वो एक्यूरेट तरीके से निकाला जाए। उसके लिए बाकायदा टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। जी स्वाति। जी, धन्यवाद करेंगे आपका अमरीश इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए।